आपने बहुत से चोरों को चोरियां करते हुए देखा होगा और सुना भी होगा, जो अक्सर खुद के लिए ही चोरियां करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे चोर से मिलाने जा रहे हैं जिसकी कहानी किसी मूवी की तरह है। ये चोर अमीरों को जमकर लूटता था और गरीबों में दिल खोल कर बांटता था। इसने चोरी के पैसों से गाँव में 7 पक्की सड़कें बनवा दी। किसी की तबीयत खराब होती या किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ती तो यह चोर दिल खोल कर उनकी मदद करता और उनका इलाज करवाता। इसने बहुत सी गरीब लड़कियों की अपने पैसों से शादी भी करवाई। यह कहानी है बिहार के सीतामढ़ी जिले के मोहम्मद इरफान उर्फ उजाले की, जिसने कई अधिकारियों, उद्योगपतियों सहित हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के घरों का भी सफाया कर दिया। इरफान उजाला कोई मामूली चोर नहीं था। इसके पीछे 12 राज्यों की पुलिस पड़ी थी। यूपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में यह मोस्ट वांटेड था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इरफान उजाले की बीवी जिला पंचायत सदस्य है। तो आइए जानते हैं चोरों के राजा और सीतामढ़ी के रॉबिन हुड इरफान उजाला की इस कहानी को। इरफान उजाला सुर्खियों में तब आता है जब अचानक एक दिन 7 सितंबर 2021 को गाजियाबाद की पुलिस इरफान उजाला के गांव सीतामढ़ी जिले के ऊपरी गाढ़ जोगिया गांव पर छापा मारती है। इस छापे की भनक वहां के लोकल पुलिस को भी नहीं थी। पुलिस के इस छापे से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। दरअसल पुलिस की यह छापेमारी गाजियाबाद के एक व्यापारी कपिल गर्ग के घर में 1.5 करोड़ रुपये की चोरी को लेकर हुई थी। छापे के दौरान पुलिस ग्रामीणों को बताती है कि इरफान एक शातिर चोर है जो 12 राज्यों में मोस्ट वांटेड है। गांव वालों को पुलिस की इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पुलिस वाले को कहते हैं, भले ही इरफान चोर था, वो क्या करता था क्या नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस इतना जानते हैं, जब भी हमें कोई भी ज़रूरत पड़ी उसने हमारी मदद की। वो हमारे लिए एक मसीहा है। पुलिस के इस छापे में इरफान उजाला उस समय गिरफ्त में नहीं आता, इसलिए पुलिस उसकी बीवी और कई साथियों को गिरफ्तार करके गाजियाबाद ले आती है। जिसके बाद इरफान उनकी जमानत कराने जाता है और वहीं गिरफ्तार हो जाता है। उसकी पत्नी गुलशन परवीन जमानत कराकर घर आती है और जिला पंचायत का चुनाव भी जीत जाती है। पुलिस को दिए हुए कबूलनामे में इरफान यह स्वीकार करता है कि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके माँ बाप मजदूरी करके घर चलाते थे, लेकिन उसकी बहन की शादी के लिए पैसों की तंगी थी, इसलिए उसने 12 साल पहले पहली बार चोरी की थी और वह पकड़ा नहीं गया था। उसके बाद वह लगातार चोरियां कर रहा है। इरफान अब चोरी करते करते इतना एक्सपर्ट हो गया था कि अब वह दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और बेंगलोर जैसे महानगरों में चोरियां करने लगा। वह बड़े बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों के घर में चोरी करता। उसने चोरी करके करोड़ों रुपये जमा कर लिए। वह एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियों से घर जाता था। जब इस बात को लेकर उसके घर वाले सवाल करते तो उन सबको यही बताता कि उसने बिजनेस करके ये सारे पैसे कमाए हैं। इरफान अपने चोरी के पैसों से गाँव वालों की मदद करता। उसने अपने क्षेत्र करोड़ों की लागत से बनी 7 सड़कों का निर्माण कराया। अपने पैसों से वह कई गरीब लड़कियों की शादी करवाई। कोई भी जरूरतमंद उसके पास जब भी चला जाता तो वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। सब गरीबों में उसके गांव वाले उसे तब मसीहा मानने लगे जब उसने एक लड़की की कैंसर के इलाज के लिए 20 लाख रुपये दे दिए। मैंने बनवाया, पानी का हैंड पाइप कल करवाया, हेल्थ कैंप, ये सब। अच्छा, लोग किस तरीके से तुम्हें मानते हैं? यही मानते हैं कि मैं लोगों की मदद किया। मेरा कोई वहाँ का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मैंने कभी कोई गलत काम किया नहीं बचपन से आज। तो कितनी लड़कियों की शादी अब तक तुम करा चुके हो? गिनती कुछ भी नहीं है। क्या क्या देते थे शादियों में? सारा चीज़ जो भी शादी का मेंटेनेंस होता है सब। हालांकि कई लोगों को इरफान के इस दरियादिली पर शक भी होता था कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, लेकिन उसकी इज्जत आसपास के गाँव में भी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कोई भी इरफान से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इरफान की इसी इमेज की वजह से गांव वालों ने उसकी पत्नी गुलशन परवीन को जिला परिषद का चुनाव जिता दिया। इरफान ने पुलिस को ये भी बताया कि वह जगुआर, मर्सिडीज जैसे लग्जरी गाड़ियों में वीआईपी एरिया में चलता था और रात को करीब 1 से 3 बजे के बीच चोरी को अंजाम देता था। उसके टीम में बहुत से लोग थे, लेकिन वो खुद ही अकेले घर के अंदर घुसता था। वो सिर्फ एक पेचकस और एक कटर लेकर नंगे पाँव अंदर जाता और काले कपड़ों में ही चोरी को अंजाम देता था। इरफान ने पुलिस को ये भी बताया कि उसकी पत्नी के अलावा उसकी 4 और गर्लफ्रेंड हैं, जिसमें से एक भोजपुरी की एक हीरोइन भी है, और चोरी को अंजाम देने के बाद वह इन्हीं लोगों के ठिकानों पर रहता था। इरफान ने पुलिस को ये भी बताया कि नोटबंदी से ठीक पहले दिल्ली में एक जज के घर में उसने 65 लाख रुपये की चोरी की थी। हालांकि जज ने इस चोरी को लेकर कोई केस दर्ज नहीं किया था। वहीं गाजियाबाद के एसपी ने अपनी जांच में कुछ और चौंकाने वाली बातों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इरफान ने कभी भी चोरी करने से पहले रेकी नहीं की। वो अपनी वीआईपी गाड़ी से निकलता था और जहां दिल करता रुक कर वहां चोरी कर लेता था। उसका अंदाज़ा इतना सटीक था कि आज तक जिस भी घर में वह घुसा 1-1.5 लाख रुपये लेकर ही बाहर निकला।
फिलहाल इरफान उजाला पर 12 राज्यों में कुल 40 केस दर्ज हैं और अभी वो जेल में बंद है। दोस्तों, ये थी कहानी बिहार के सीतामढ़ी जिले के रॉबिन हुड इरफान उजाला की, जो भले ही कानून की नज़रों में एक मुजरिम है, लेकिन कितनों की नज़रों में वो एक मसीहा है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस चोर के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।